प्राइम मिनिस्टर्स जन औषधि योजना उसके तहत आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत की स्कीम चलती है और उसी आयुष्मान भारत की स्कीम में किसी किस्म की कोई बेज़ाब्तगी या बेईमानी न हो, उसको इंश्योर करने के लिए आयुष्मान भारत के तहत एक स्टेट फ्रॉड यूनिट है। जिस स्टेट फ्रॉड यूनिट का ये काम है कि वो ये चेक करे कि कहीं आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है, उस मुफ्त इलाज में किसी किस्म की कोई बेईमानी तो नहीं हो रही। कोई डॉक्टर्स ऐसा तो नहीं कर रहे कि इलाज जो है वो हॉस्पिटल में करना है लेकिन प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में ले जाकर वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, या कोई और गोलमाल तो नहीं चल रहा है। उसी स्टेट फ्रॉड यूनिट की सिफारिश के ऊपर आज जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर इश्तियाक अब्दुल्ला, जो एक काबिल ऑर्थोपेडिशियन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में जीएमसी बारामुल्ला में, उन पर प्रतिबंध लगाया है कि वो किसी भी किस्म की कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये प्रतिबंध, ये बैन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर इश्तियाक अब्दुल्ला के ऊपर लगा है, उसके अलावा किसी भी दूसरे डॉक्टर के ऊपर ऐसा कोई बैन नहीं है। हालांकि इसके अलावा कुछ और डॉक्टर्स थे जिनको मना किया गया था कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या स्किम्स के जो डॉक्टर्स हैं वहां पर स्किम्स ने ये कानून बना रखा है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन इन जनरल कोई बैन प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर, खासतौर पर सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर जम्मू कश्मीर में नहीं है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है। उस 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की फैसिलिटी के बाद डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि जो हॉस्पिटल में सर्जरी पहले जितनी हुआ करती थी उससे अब ज़्यादा होती है। दिल का इलाज लोग कम कराया करते थे, अब लोग ज़्यादा करवा रहे हैं। स्टंट का इस्तेमाल करना या उसके अलावा पेसमेकर या अन्य अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत एक पेशेंट को पड़ती है, अब उसके लिए आयुष्मान भारत के ज़रिए ये रास्ते खुले हुए हैं। मगर स्टेट फ्रॉड यूनिट ऐसा लगता है कि या तो लॉपसाइडेड होकर काम कर रहा है, या स्टेट फ्रॉड यूनिट की नजर जो है केवल और केवल टनल के उस तरफ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर, या टनल के इस तरफ जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर स्टेट फ्रॉड यूनिट इतना गंभीर नजर नहीं आता। पीछे कुछ डॉक्टर्स को नोटिस निकाले गए, उनसे सवाल जवाब किए गए, लेकिन क्या यहाँ के डॉक्टर्स ने प्राइवेट प्रैक्टिस करना बंद किया है? और प्राइवेट प्रैक्टिस करने में जो आयुष्मान की वो फैसिलिटी एक्सटेंड कर रहे हैं वो कितनी है? क्या उसका कोई पैमाना, कोई तखमीना जो है वो आयुष्मान भारत ने लगाया? क्या आयुष्मान भारत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती जो प्राइवेट हॉस्पिटल और जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स जम्मू संभाग में हैं, इन प्राइवेट नर्सिंग होम्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर भी एक गंभीरता के साथ और एक बड़ी एक्सरसाइज की जाए और मालूम किया जाए कि कितने % पेशेंट ऐसे हैं जो आते तो सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए हैं, लेकिन इलाज उनका जो वो किसी प्राइवेट अस्पताल में होता है। और इतना ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी तो ये भी बनती है कि जितना भी ये स्टेट फ्रॉड यूनिट के पास जितना भी ये डाटा जमा हो रहा है, जितनी भी ये डिटेल्स जमा हो रही हैं, एस्कॉम्स को लेकर डिटेल है या नारायणा को लेकर डिटेल है, इसे पब्लिक किया जाना चाहिए। इसे आम आदमियों के बीच में रखा जाना चाहिए सारी डिटेल को। अगर आम आदमियों के बीच में इस डिटेल को रखा जाएगा तो उसका फायदा यह है कि आम आदमी को भी पता चलेगा कि आखिरकार आयुष्मान भारत के जरिए जो 5 लाख की फैसिलिटी सरकार लोगों को दे रही है, उसका फायदा लोग ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसका ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, कौन से अस्पताल हैं जिन्हें पेनलाइज किया जा रहा है और क्यों पेनलाइज किया जा रहा है। क्या ये डाटा पब्लिक में रखना जरूरी नहीं है ताकि लोगों को हॉस्पिटल की प्रैक्टिस के बारे में पहले ही पता हो? मगर जब ये सवाल किया जाता है आयुष्मान भारत से तो वो ये कहते हैं कि इससे अस्पताल के ब्रांड पे असर पड़ता है, कि किसी एक डॉक्टर की गलती और आप पूरे अस्पताल को सजा दे रहे हैं। ऐसा तो कर नहीं सकते हम। वो भी बात उनकी अपनी जगह सही है, लेकिन मामला ये है कि जब पेशेंट केयर की बात आती है तब अस्पतालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अस्पताल इस बात को इंश्योर करें कि आयुष्मान भारत के तहत जो 5 लाख रुपए की फैसिलिटी मिल रही है एक पेशेंट को, उस फैसिलिटी का पेशेंट भरपूर इस्तेमाल कर सके और उसमें किसी किस्म की कोई बेईमानी न हो। दूसरा, आयुष्मान भारत की भी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी रिपोर्ट्स आप कलेक्ट करते हैं उन रिपोर्ट्स को पब्लिक डोमेन में रखा जाए ताकि पब्लिक को कम से कम पढ़ने का और रिपोर्ट्स में देखने का मौका मिले, कौन से हॉस्पिटल में कौन सी फैसिलिटी है और किस फैसिलिटी में क्या हुआ, क्यों इस अस्पताल को करोड़ों रुपए का फाइन लगाया गया, किस लिए इस अस्पताल को क्या कहते हैं पेनलाइज किया गया। अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो कम से कम साल में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयुष्मान भारत को ये डाटा लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि लोगों को, और ये भी कि आपने किसको एम्पैनल किया, किसको आपने पैनल से हटाया है। और उसके बाद लोग, बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि किस हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत के तहत उनका कौन सा इलाज होगा।
यानी आप नारायणा में जाएंगे, वहां बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन कौन सी फैसिलिटी है जिसका इलाज वहां पर आयुष्मान में होगा और कौन सी फैसिलिटी है जिसका इलाज नहीं होगा, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। यानी जो इलाज आयुष्मान भारत के तहत नारायणा में होना ही नहीं है, जब आप वो इलाज मांगने के लिए वहां पर चले जाते हैं और नारायणा आपको वापस करता है, तो वो भी एक बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाती है। पहले ही अगर पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें हों और लोगों को पता हो कि किस बीमारी का इलाज नारायणा हॉस्पिटल में होगा और किस बीमारी का इलाज नारायणा में नहीं होगा, तो वो कम से कम आयुष्मान के तहत जब वहां बेनिफिट लेने के लिए जाएंगे तो उसी इलाज के लिए जाएंगे। उसके अलावा एस्कॉम्स में कौन सा इलाज मिल रहा है या अन्य जो हॉस्पिटल्स एम्पैनल किए गए हैं उनमें किस बीमारी का इलाज आयुष्मान के तहत होगा, ये सारा डाटा पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, ताकि लोग जब आयुष्मान भारत के लिए बेनिफिट लेने जाएं तो उन्हें परेशानी ना हो। और दूसरा, डॉक्टर्स को लेकर मैंने ये कहा कि जिनको आप पेनलाइज करते हैं, जिनको आप किसी किस्म का जुर्माना करते हैं, जिनकी प्राइवेट प्रैक्टिस आप बैन करते हैं, क्यों कर रहे हैं, कारण क्या था, किस रिपोर्ट की बिना पर आपने किया, स्टेट फ्रॉड यूनिट ने ऐसा क्या कहा, उसकी फाइंडिंग्स कम से कम शेयर की जाए, ताकि जितनी ज्यादा फाइंडिंग शेयर करेंगे उतनी ज्यादा डॉक्टर भी सतर्क होंगे और जब वो सतर्क होंगे उसका फायदा जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम को होगा और जम्मू कश्मीर का जो सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम है वो और ज्यादा बेहतर बनेगा।